ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। अगर आप किसी काम में असफल हो रहे हो या आपकी कोशिश नाकाम हो रही है ना, तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करने आई हूं। तो आज हम बात करेंगे। देखिए, हम इंसान हैं, ठीक है, और हम इंसानों का काम है अपने कर्म करना, और हम वो सब कर रहे हैं। हम मेहनत भी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हम सभी मेहनत करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने क्षेत्रों में हर कोई मेहनत कर रहा है। और अगर वो मेहनत करने के बावजूद अगर हम नाकाम हो रहे हैं, हमारी कोशिश नाकाम हो रही है, तो इसके पीछे दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये कि जो हम करना चाह रहे हैं शायद वो हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसमें बाबा का कोई रोल नहीं है। बाबा नहीं चाहते कि हम वो करें, क्योंकि बाबा हमें उससे भी बेटर, उससे भी अच्छा कुछ देने वाले हैं, और हम ज़बरदस्ती उस काम को करने में लगे हुए हैं और हमें समझ नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और बार बार हम उसमें असफल हो रहे हैं, बहुत बार, और कई सालों से हो रहे हैं, लेकिन हम फिर भी ज़िद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हमें तो यही करना है और चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो ये चाहिए। चाहे वो आपकी किस्मत में हो ना हो, बाबा आपको देना चाहते हैं नहीं चाहते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे डिवोटीज से मेरी ऐसी बात हुई भी है। वो बहुत ज़्यादा ज़िद पर अटक जाते हैं और मैंने उनको कई बार समझाया है कि बाबा, हो सकता है कि आपको किसी अलग वे में, किसी अलग रास्ते से कुछ और इससे बेटर देना चाहते हैं, तो आप समझिए बात को। और हो सकता है कि बाबा आपको अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रूपों में आकर आपको संकेत भी देते होंगे, इंडिकेशंस देते होंगे कि वो चीज़ आपके लिए शायद सही नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं, हमें वही चाहिए, बस हमें चाहिए, एनी हाउ चाहिए, बस चाहिए। और दूसरा रीज़न ये होता है, अगर हम कोशिश कर रहे हैं और हम नाकाम हो रहे हैं ना, बार बार वो चीज़ हम करने के बावजूद वो हमें चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो वो समझ जाइए कि उस वक्त वो आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि शायद वो आपका समय नहीं है। और जब वो समय आएगा तो बाबा खुद ब खुद आपको दे देंगे। बाबा डेफ़िनेटली आपको देंगे। अगर वो चीज़ आपके भाग्य में है ना, अगर बाबा ने आपके लिए कुछ लिखा है, तो वो डेफ़िनेटली देंगे। जो वो समय है ना, जो आपको नहीं मिल रहा है, आप कोशिश कर रहे हो, तो वो आपका परीक्षा का समय है। क्योंकि उस वक़्त बाबा आपसे बहुत मेहनत करवाते हैं। आपको कहते हैं ना, मिट्टी से निकाल कर सोना बनाते हैं, और सोने को तपाया जाता है, बहुत तपाया जाता है, और उसके बाद ही वो चीज़ हासिल की जाती है। तो ना, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप नाकाम हो रहे हो, बार-बार कोशिश कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो इन दोनों चीज़ों को याद कर लेना। या तो बाबा आपको देना चाहते हैं सही वक़्त आने पर, और या बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आप वो रास्ता बदल लो। क्योंकि अगर आप कई सालों से एक ही चीज़ में लगे पड़े हो और वो चीज़ नहीं हो रही है ना, तो समझ जाओ कि वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ इससे बेटर है। और ऐसा कई लोगों के साथ में हुआ भी है कि वो जिस रास्ते पर ज़बरदस्ती जा रहे थे, बाबा ने उस रास्ते से हटाकर उन्हें उससे भी बेहतर रास्ते की तरफ डाल दिया, और उससे भी ऊँची, उससे भी अच्छी कुर्सी पर बाबा ने बिठाया है। और एक एग्ज़ाम्पल और दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग चाहते थे कि हमारी शादी उनसे हो जाए जिनसे वो चाहते थे, लेकिन बाबा ने नहीं करवाई, बिकॉज़ ऑफ एनी, बाबा का कोई रीज़न होगा, ये बाबा ही जाने। तो बाबा ने जो शादी करवाई उनकी, वो किसी और से करवाई। और शादी के बाद पता है क्या हुआ कि जो जिनसे वो शादी करना चाहती थी, आज वो वहीं की वहीं हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। और जिनसे शादी हुई है, आज इतना उनके साथ में खुश हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे, जिसका कोई सीमा नहीं है। तो बाबा जो हमारे लिए करते हैं वो बेटर करते हैं, ये आपको समझना होगा। और अगर आप कोशिश कर रहे हो तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कोशिश तो हर एक इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम लोग फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं। अगर बिना करे ही पीछे हट जाएंगे तो वो भी सही नहीं है ना? तो कोशिश तो करनी होगी, क्योंकि बाबा ने हमें कर्म करने भेजा है, और हम भी नहीं जानते ना कि हमारे भविष्य में है क्या। तो कोशिश तो हमें कर कर देखनी पड़ेगी, अटैम्प्ट तो हमें करना पड़ेगा हर चीज़ को। लेकिन हाँ, जब 3-4 बार के बाद आपको लगे कि हाँ, वो चीज़ नहीं हो रही, तो समझ जाइए कि वो चीज़ शायद आपके लिए नहीं है। और अगर 1-2 बारी में अगर हो जाती है, चलो 1 बार फेल हो जाता है इंसान, 2 बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, और चौथी बार अगर वो पास हो जाए तो अच्छी बात है, तो आप वो चीज़ कर लीजिए।
लेकिन एटलीस्ट 3-4 बार तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, बार-बार कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा, तो फिर समझ जाइए कि बाबा की कुछ और ही मर्ज़ी है। तो जो बाबा करवा रहे होते हैं वो बाबा की मर्ज़ी होती है। तो बाबा की जो फ़ैसले होते हैं उस पर कभी संदेह ना करें, कभी शक ना करें, क्योंकि वो जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत बेटर होता है, ठीक है? और एक और चीज़ मुझे आपसे बोलनी थी कि अगर आपको कुछ भी चीज़ बाबा से कहनी है ना, कुछ भी, तो सीधा जाइए बाबा के पास और बाबा से खुद कहिए। क्योंकि देखिए, किसी के थ्रू आप जाएँगे, किसी के और को बोलेंगे तो वो चीज़ें घूम-घूम कर बाबा तक पहुँचेंगी। आप ये क्यों नहीं समझ पाए आज तक? क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो और बाबा आपसे डायरेक्टली कहते हैं कि सीधा मेरे पास आओ। तो बाबा और आपके बीच में कोई दीवार नहीं है कि आपको किसी और को मीडिएटर बनाना पड़े या आपको किसी और को माध्यम बनाना पड़े, नहीं। आप सीधा-सीधा बाबा से कह सकते हो, आप सक्षम हो, आपके हाथ-पाँव सलामत हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, कह सकते हो। तो सीधा बाबा से अपनी बात कहो ना, सीधा अपने दुःख, अपने कष्ट, अपने परेशानियाँ सीधा बाबा से कहो आप। क्योंकि ना जब बाबा आपको आशीर्वाद देंगे तो डायरेक्ट आपको देंगे ना, खुशियाँ मिलेगी तो आपको मिलेगी ना, तो फिर किसी और से प्रार्थना क्यों करवाना, किसी और से क्यों कहना? तो सीधा बाबा से कहिए और बाबा पर पूरा विश्वास रखिए कि जो आपने कहा वो बाबा ने सुना, और डेफ़िनेटली बाबा सुनते हैं। अगर आप बाबा से कहोगे तो वो सुनेंगे और उस पर काम भी करेंगे, और बाबा को खुशी भी होगी कि मेरा बच्चा सीधा मेरे पास आया, उसे विश्वास है कि मैं सुन रहा हूँ और उसकी इच्छा को पूरी करूँगा। बाबा को आप एक सीमित मत समझिए, बाबा को एक आप लिमिट में मत रखिए, क्योंकि बाबा एक लिमिट नहीं है, बाबा अपार है, बाबा की कृपा अपार है। और बाबा को ये मत समझिए कि बाबा बहुत लोगों के बीच में तो हैं एटलीस्ट, लेकिन आपकी बातों को घूम-घूम कर जाना ये सही नहीं है। आप डायरेक्ट जाइए बाबा के पास में, बाबा और आप जहाँ पर हो ना, वहाँ कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने खुद कहा है कि मेरा भक्त और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। तो बाबा के पास आप डायरेक्ट जाइए, बाबा से डायरेक्ट बात करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके घर की प्रॉब्लम हो, बाहर की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बाबा से देखिए आज तक कभी कुछ छुपा नहीं है, बाबा सब जानते हैं। तो सीधा बाबा के पास जाइए, बाबा से कहिए। और बाबा कोई संख्या में नहीं है कि जब आप जाप करते हो या आप माला करते हो तो आप लिमिट में करो, ठीक है? कि आपने 1 माला ही करनी है, आपने 2 माला ही करनी है। तो नंबर क्यों? काउंटिंग क्यों? ये जो गिनतियाँ हम करते हैं नाम जाप की, ये क्यों करनी है? तो क्या बाबा भी हमें आशीर्वाद गिन-गिन कर देते हैं? नहीं ना। जब वो आशीर्वाद देते हैं तो बिना गिने बहुत सारा देते हैं, है ना? गिनते भी नहीं हैं बाबा। अगर बाबा गिनने पर आ जाए ना कि उन्होंने हमें क्या-क्या दिया, तो आप चीज़ें ना कम पड़ जाएँगी आपको, कि जो नहीं है आपके पास में। कभी आप नोटिस करना, आप जब भी खाली बैठे हो, तो एक काम करना, एक पेन और कॉपी लेना और एक तरफ ये लिखना कि आपको बाबा ने आज तक क्या-क्या दिया है, और एक तरफ ये लिखना कि जो आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई। तो डेफ़िनेटली आपको जो दिया है ना, वो ज़्यादा होगा, जो आपकी शिकायतें हैं, जो कमियाँ हैं ना, जो बाबा ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की, वो बहुत कम होंगी। आप कभी चेक करना, क्योंकि आप इतना डीपली जाके ना कोई भी इतना सोचता नहीं है। देने में बाबा ने हमें आँख दी है, हमें बाबा ने ऑर्गन्स दिए हैं, हमारी बॉडी में अंग दिए हैं, हमें सही सलामत किया है बाबा ने। हमें बाबा ने बॉडी को स्वस्थ दिया है, हमें हमारे पैर दिए हैं, हमारे हाथ दिए हैं। बाबा ने हमें बॉडी में दिल दिया है, किडनियाँ दिए हैं। बाबा ने हमें एक अच्छा घर दिया है। बाबा ने 2 वक़्त का खाना दिया है। बाबा ने हमें हँसी दी है, बाबा ने हमें खुशी दी है, बाबा ने हमें बच्चे दिए हैं, बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। अगर एक-एक चीज़ नोटिस करने पर अगर आप आ जाओ ना, तो इतना कुछ बाबा ने आपको दिया है ना। आप अगर बहुत डीपली अगर मैं बात करूँ ना आपसे, तो जो बाबा ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे बॉडी के अंदर जो अंग हैं, वो बाबा ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, उसके कोई पैसे नहीं लिए हमसे। लेकिन आज अगर हम खुद से उस ऑर्गन्स को खरीदने जाते हैं, उन अंगों को खरीदने जाते हैं, यानी कि अपने दिल को या अपनी किडनी को खरीदते हैं, तो पहली बात तो मिलेगी नहीं, और जब मिलेगी तो बहुत करोड़ों और बहुत लाखों में मिलेगी, बहुत मुश्किलों से मिलेगी। आप कहोगे कि आप दीदी आप ये क्या बात कर रहे हो? तो देखो, ये बात बहुत ज़रूरी है और हर कोई नहीं सोचता इस बारे में, क्योंकि बाबा ने हमें जो दिया है ना, मैं वो आपको बता रही हूँ, वो जता रही हूँ कि बाबा ने हमें ये सब कुछ दिया है। जो हमारी शिकायतें रहती हैं ना बाबा से कि हमें बाबा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो पहले आप खाली बैठकर ये सोचो कि बाबा ने आपको क्या दिया है।
उस बारे में सोचो कि क्या दिया है, उसके लिए कभी थैंक यू बोला आपने कि बाबा हमें तो आपने आँख दी है। अंधों से जाके पूछो कि आँख का मोल क्या होता है। विकलांगों से जाके पूछो कि पैरों की कीमत क्या होती है। जो हाथ नहीं होते हैं ना जिनके, उनसे जाके पूछो कि जब हाथ नहीं होते तो कैसा लगता है। तो ये सब चीज़ें जब आप फ़ील करोगे ना, उन लोगों से अगर आप पूछोगे ना, तो उन लोगों के लिए बहुत मायने हैं, इन सब चीज़ों के बहुत मायने। और जब आप ये सब चीज़ें देखोगे कि आपकी बॉडी बिल्कुल सही सलामत स्वस्थ है, तो आप बाबा से थैंक यू ही बोलोगे, शुक्रिया ही करोगे। और हम में से कितने लोग हैं जो इन सब चीज़ों के लिए बाबा को थैंक यू बोला है आपने? कभी बोला है? नहीं बोला होगा। और शायद एक आध ने बोला भी होगा तो पता नहीं कब बोला होगा। और एक बार हुआ भी था मेरे साथ में ऐसा। मैं एक मॉल में गई थी और वहाँ पर जो सेल्समैन होते हैं ना, तो एक सेल्समैन था और मैं किसी चीज़ का प्राइस पूछ रही थी उनसे। तो वो आकर मेरी तरफ ना इशारे से कुछ बोलने लगा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है ये, प्राइस नहीं बता रहा, इशारे कर रहा है, तो समझ नहीं आया मुझे उस वक्त। फिर उसने मुझे इशारे से बोला कि मैं बोल नहीं सकता। तो मुझे बहुत गंदा वाला फ़ील हुआ, अच्छा नहीं लगा कि हम बोल सकते हैं, हमारी आवाज़ है और हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते और ये बेचारा बोल नहीं सकता। सोचो इसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है लाइफ में, और वो स्ट्रगल कर रहा है, जॉब कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है आप बोल नहीं सकते, मैंने इशारे में बोला। तो मैंने बोला सुन सकते हो तो आप मुझे इशारे में बताओ कि इसका प्राइस क्या है। तो उसने फिर मुझे बोला कान की तरफ जाकर इशारे में कि मैं सुन नहीं सकता, ना मैं बोल सकता हूँ ना मैं सुन सकता हूँ। तो मैं शॉक्ड थी उस वक्त, शॉक्ड। उस वक्त मेरा रिएक्शन बहुत अलग था। और बाबा ने हमें हर एक चीज़ दी है जो प्राइसलेस है, जिसकी कोई कीमत नहीं, जो अनमोल है। और हम लोग बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। उन लोगों से कीमत पूछो जो कर नहीं सकते, और उसके बावजूद भी वो सेल्समैन आज भी जॉब कर रहा है, बिकॉज़ कि उसको अपने परिवार को चलाना है। उसने ईश्वर से शिकायतें नहीं की, उसने घर नहीं बैठा वो, क्योंकि उसे अपने परिवार को चलाना था और स्ट्रॉन्गनेस दिखाई और आगे बढ़ा। और सेल्समैन की जॉब कोई आसान नहीं होती, आपको जगह जगह जाकर बताना पड़ता है, करना पड़ता है। और वो जगह जगह भाग भाग कर जा रहा था। उसे पता था कि ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भाग भाग कर कस्टमर्स के पास में जा रहा था, और जो वो इशारों में समझा पा रहा था वो उन्हें समझा रहा था। ठीक है, तो वो उसकी हिम्मत है ना। अगर वो भी ईश्वर से शिकायतें करने लग जाए तो फिर बताओ क्या चलेगा, कैसे होगा सब कुछ। जब ऐसा इंसान हार नहीं मान रहा तो हम तो सही सलामत हैं। उसके बावजूद भी हम बाबा पर हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, हमेशा शक करते रहते हैं कि बाबा आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, हमें तो ये चाहिए तो चाहिए बाबा, आप कैसे भी करो हमें दो। अरे हम कोशिश ही तो कर सकते हैं, लेकिन हम ज़िद नहीं कर सकते ज़्यादा। जो बाबा हमारे लिए उचित समझेंगे वो हमें देंगे, और जो नहीं समझेंगे वो नहीं देंगे। तो जो आपके पास में है उसके लिए संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, और संतुष्ट होना भी चाहिए। वही इंसान इस दुनिया में सुखी है जो संतुष्ट है। जो संतुष्ट नहीं है ना, वो लाइफ में कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी एक इच्छा जाएगी, फिर दूसरी इच्छा आएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी। तो बस यही बात है। और जो टॉपिक था उससे थोड़ा-सा मैंने अलग आपको थोड़ा-सा आज बोलने की कोशिश की। जो बाबा ने मुझसे बुलवा दिया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन जो बात मन में थी बोल दी। और प्लीज़ आप भी माइंड मत करिए, लेकिन इन सब चीज़ों पर फ़ोकस करिए और अपने आप को ना बहुत अच्छा समझिए, भाग्यशाली समझिए कि बाबा ने आपको सब कुछ दिया है, ठीक है? तो चलिए, अगर आपके कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।